आज हम एक ऐसे अभंग का गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं जो हमें जीवन की कड़वी सच्चाई बताकर सही रास्ता दिखाता है। यह संत तुकाराम महाराज का अभंग सुख पाहता जवा पाड़े, दुख पर्वताए वड़े, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह अभंग एक महान दर्शन का आईना है। आइए देखें कि कैसे संत तुकाराम महाराज ने अपने सरल सीधे शब्दों में जीवन की गहरी सच्चाई को उजागर किया है। चलिए पहली पंक्ति से शुरू करते हैं। सुख पाहता जवा पाड़े, दुख पर्वताए वड़े। संत तुकाराम महाराज यहां क्या कहना चाहते हैं? वह कहते हैं कि जीवन में जो भी सुख हमें मिलता है वह जौ के एक छोटे से दाने जितना होता है, बहुत ही कम और क्षणभंगुर। यह सुख भौतिक होता है, चाहे वह धन, सम्मान या किसी वस्तु की प्राप्ति से मिले। इसके विपरीत जीवन के दुख पर्वत की तरह विशाल और अथाह होते हैं। रोग, प्रियजनों का बिछड़ना, असफलता, अपमान या साधारण अपेक्षाओं के टूटने से होने वाली निराशा, ये सभी दुख पर्वत की तरह विशाल लगते हैं। ये दुख लंबे समय तक रहते हैं और मन पर गहरा असर डालते हैं। संत तुकाराम महाराज इस पंक्ति से हमें वास्तविकता का एहसास कराते हैं, ताकि हम क्षणिक सुखों के पीछे न भागकर आत्मिक शांति की तलाश करें। अब अभंग के ध्रुव पद की ओर बढ़ते हैं, जो हमें इस दुख से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। धरी धरी आठवन, मानी संतांचे वचनम। महाराज हमें बताते हैं कि इस सच्चाई की, यानी सुख कितना कम है और दुख कितना अधिक है, हमेशा याद रखें। यह सिर्फ मानसिक याददाश्त नहीं है, बल्कि जीवन के हर कार्य में इस बोध को रखना आवश्यक है। लेकिन यह याद कैसे रखें? दुख पर कैसे काबू पाए? इसके लिए वे उपाय देते हैं। वो कहते हैं, मानी संतांचे वचनम। संतों ने अपने जीवन और शिक्षाओं से जो रास्ता दिखाया है उसका पालन करें। संतों के वचन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि वे जीने का आईना है। वे हमें माया जाल से बाहर निकलकर आत्मिक शांति की ओर मुड़ना सिखाते हैं। संतों के साथ और उनकी शिक्षाओं में हमें जीवन का सच्चा अर्थ मिलता है। ये वचन हमें सही निर्णय लेने, गलत रास्ते से दूर रहने और परमार्थ के मार्ग पर चलने में मदद करता है। इन वचनों का पालन करने से मन शांत होता है और दुख की तीव्रता कम होती है। अब अभंग की तीसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं, जो हमें समय के महत्व का एहसास कराती है। नेले रात्रि ने अर्धे, बाळपन जरा व्याधि। संत तुकाराम महाराज यहां मानवीय जीवन की क्षणभंगुरता को कितनी स्पष्टता से प्रस्तुत करते हैं। हमारे जीवन का आधा समय तो केवल सोने में ही बीत जाता है। सोचिए, जन्म से मृत्यु तक हम अपने आधे जीवन को अचेतन अवस्था में बिताते हैं, और बाकी आधे जीवन में क्या होता है? बचपन में हमें दुनिया की बहुत कम समझ होती है। वह खेलने, कूदने और निरर्थक कामों में निकल जाता है। फिर आती है जवानी, लेकिन उसमें भी अक्सर भौतिक चीजों के पीछे भागने या माया जाल में फंसने में समय बर्बाद हो जाता है। और फिर आता है बुढ़ापा, जहां शरीर थक जाता है, इंद्रियां कमजोर हो जाती है
और विभिन्न व्याधियां, बीमारियां शरीर को जकड़ लेती है, तब कुछ करने की शक्ति नहीं रहती। इसका क्या मतलब है? हमारे पास वास्तव में सत्कर्म करने, भगवान का नाम लेने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत कम और सीमित समय है। यह पंक्ति हमें हर पल का सही उपयोग करने और जीवन का अर्थ खोजने के लिए प्रेरित करती है। और अब अभंग की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति, जो एक कठोर चेतावनी देती है। तुका मने पुढ़ा, घाना जुनती जसी मुढ़ा। संत तुकाराम महाराज यहां मुढ़ा शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए करते हैं जो जीवन की सच्चाई और समय के महत्व को जानकर भी अनदेखा करता है। वे कहते हैं कि अगर तूने अपने जीवन का सही उपयोग नहीं किया, संतों के वचनों का पालन नहीं किया और क्षणिक सुखों के पीछे भागता रहा, तो तेरा जीवन बैल जैसा हो जाएगा। कोल्हू में लगा बैल जीवन भर एक ही जगह गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता। वह उस चक्र से बाहर निकल नहीं सकता, निकल नहीं पाता। उसी तरह मनुष्य भी जीवन और जन्म और मृत्यु के चक्र में, इस भवसागर में निरर्थक घूमता रहता है। उसे कभी मुक्ति या शाश्वत आनंद नहीं मिलेगा। यह चेतावनी हमें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य क्या रखा है? क्या हम वास्तव में खुशी पा रहे हैं या सिर्फ क्षणिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं? सुख पाहता जवा पाड़े, इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम महाराज ने हमें जीवन का सार बताया है। क्षणिक सुखों के मोह में न पड़कर, समय के महत्व को समझकर और संतों के वचनों का पालन करके हम दुख मुक्त जीवन जी सकते हैं। नाम जप, सत्कर्म और आत्मचिंतन ही इस भवसागर से पार होने का एकमात्र रास्ता है।